आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्पणा सिंह, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन डायट लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डायट लखनऊ के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व पर आधारित शैक्षिक वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जिस महापुरुष की बात करेंगे वो हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढोडके नामक गांव में 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। लाला जी के पिताजी का नाम राधा कृष्ण आजाद था तथा माँ का नाम गुलाबी देवी था। लाला लाजपत राय जी की प्राथमिक शिक्षा रेवाड़ी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई, जहाँ इनके पिता राधा कृष्ण जी अध्यापक थे। लाला जी अपने बचपन में ही मेधावी छात्र रहे, जिससे इनको तमाम छात्रवृत्तियां प्राप्त होती रहीं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1880 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने लाहौर से कानून की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत शुरू की। उसके बाद 1880 में लाहौर हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। लाला लाजपत राय जी हिंदी के बहुत प्रेमी व्यक्ति थे और 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम बार हिंदी में इन्होंने भाषण दिया तथा हिंदी आंदोलन का प्रचारक भी बने। लाला लाजपत राय के जीवन में आर्य समाज तथा दयानंद सरस्वती का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि आर्य समाज ने हमेशा से स्वदेशी और स्वराज की बात की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की बुराइयों का विरोध करते थे, जिससे लाला लाजपत राय भी बहुत प्रभावित हुए। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही हिंदू धर्म के छुआछूत, मूर्ति पूजा, जातिवाद आदि का कट्टर विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को लाला जी अपना गुरु मानते हैं तथा आर्य समाज को इन्होंने अपनी माता का दर्जा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात लाला लाजपत राय ने लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म और नैतिकता की शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान और तकनीक की भी शिक्षा भारतीय बच्चों को दी जा सके। लाला लाजपत राय के जीवन पर भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव पड़ा, महाराज छत्रपति शिवाजी का प्रभाव पड़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती और लाला लाजपत राय के जीवन पर इटली के क्रांतिकारी मैजनी और गैरिबाल्डी का भी प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन प्रेरक व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हुए लाला लाजपत जी ने इन व्यक्तित्वों के ऊपर किताबें भी लिखी। लाला लाजपत राय ने 1896 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ने पर राहत कार्य भी चलाया तथा अनाथालय खोला और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इस अकाल के समय, जबकि ब्रिटिश सरकार फेल हो चुकी थी, लाला लाजपत राय जी ने भारतीयों के लिए तमाम अनाथालयों की स्थापना की तथा राहत कार्यों को बड़ी लगन से चलाया। लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन को प्रश्रय दिया तथा बंग भंग आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में 3 तिगड़ी प्रसिद्ध हैं, लाल, बाल और पाल। इसमें लाल जो है लाला लाजपत राय हैं, बाल बाल गंगाधर तिलक हैं और पाल बिपिन चंद्र पाल जी हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कार्य किया। 1905 में लाला लाजपत राय लंदन की यात्रा की
तथा लंदन में जाकर के दादा भाई नौरोजी से मिले, वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिले और बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा ब्रिटिश महारानी से भी एक भोज में भेंट की। इसी लंदन यात्रा के समय लाला लाजपत राय की भेंट महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भी हुई। बच्चों, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व किया दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जबकि गरम दल का नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने। इस लाल बाल पाल की तिकड़ी ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। 1907 में चूंकि 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे और इसलिए ब्रिटिश हुकूमत लाला लाजपत राय से डर गई तथा उन्होंने 1907 में लाला लाजपत राय तथा पंजाब के सरदार अजीत सिंह को मांडले जेल में भेज दिया। मांडले जेल बर्मा में स्थित है। बच्चों, सरदार अजीत सिंह भारत माता संस्था के संस्थापक थे तथा पंजाब के क्रांतिकारियों के मसीहा थे। बच्चों, अंग्रेज लाला लाजपत राय से इस कदर डरते थे कि उन्होंने सीआईडी रिपोर्ट्स में लिखा था कि कांग्रेस इज लॉयल बट लाला इज डेंजरस। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार चर्चा के दौरान किसी संसद सदस्य ने कहा था कि लाला लाजपत राय को गोली मार दी जाए। इस तरह हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय अपने देश प्रेम से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए। 16 अक्टूबर 1908 को बिपिन चंद्र के साथ मिलकर लंदन में राष्ट्रीय दिवस मनाया। लाला लाजपत राय के साथ इनके जो साथी थे बाल गंगाधर तिलक, इनका एक सुप्रसिद्ध नारा है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम ले करके रहेंगे। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार की बात लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने किया। 1914 में लाला लाजपत राय तीसरी बार विदेश यात्रा पर ब्रिटेन गए और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू होने के नाते ब्रिटिश सरकार ने लाला जी को भारत आने से रोक दिया। उसी समय लाला लाजपत राय ने अमेरिका की यात्रा की, जापान की यात्रा की तथा 1917 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसी समय भारत में भी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिल करके होम रूल आंदोलन चलाया था। 1920 में जब लाला लाजपत राय जी ब्रिटेन से वापस आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया तो लाला लाजपत राय जी ने अछूतोद्धार पर कार्य किया तथा दलितों के लिए कार्य किया। उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य दल का गठन किया तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने भी गए। 1925 में हिंदू महासभा की स्थापना की मालवीय जी के साथ मिलकर के। बच्चों, लाला लाजपत राय जी का व्यक्तित्व केवल राजनीतिज्ञ और वकील के रूप में ही नहीं रहा। लाला लाजपत राय जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, कई पुस्तकों की रचना की और लाला लाजपत राय एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू में कुछ पुस्तकों को लिखा तथा अंग्रेजी में भी कई पुस्तकों का संकलन किया। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने किन पत्रों का संपादन किया। इसमें हैं यंग इंडिया, पंजाबी, वंदे मातरम,
भारत देश सुधारक नाम का पत्र उर्दू में इन्होंने निकाला, जो कि आर्य समाज के लिए था। इसी तरह से इन्होंने कई किताबों को लिखा, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराजा अशोक, अनहैप्पी इंडिया और आर्य समाज। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसको लाला लाजपत राय जी ने लिखा है। बच्चों, 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया था, जो कि अंग्रेजी सरकार ने इसलिए नियुक्त किया था कि भारत के राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसकी चर्चा करेगा। किंतु भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। कारण ये था कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के सातों अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारत में यह सदस्य जहाँ जहाँ गया वहाँ पर हर जगह भारतीयों ने इसका विरोध किया। 1927 में साइमन कमीशन के बम्बई में उतरते ही वहीं पर साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर में गया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में लोगों ने साइमन गो बैक की तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया और अंग्रेज सरकार को एक बहाना मिल गया। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर जानबूझकर लाठियों से प्रहार किया तथा लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर लगा एक एक घाव ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तथा 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। लाला लाजपत राय जी के निधन से भारतीय राजनीतिज्ञों में बहुत शोक की लहर दौड़ी। महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर के कहा कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है। जो लाला लाजपत राय जी ने 1920 में लाहौर में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज से पढ़ने वाले लोगों में भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा जैसे लोग थे। बाद में ये भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, भगत सिंह लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम की क्रांतिकारी संस्था बनाई। इस क्रांतिकारी संस्था ने लाला लाजपत राय के ऊपर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इस तरह हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का बलिदान कर दिया। बच्चों, हम लाला लाजपत राय के कुछ और विचारों को आपके सामने रखते हैं जो कि आपके जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। इनमें से लाला लाजपत राय ने जैसे कहा, पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। वहीं दूसरा स्टेटमेंट ये है कि स्वतंत्रता भीख और प्रार्थना से नहीं बल्कि बलिदान से मिलेगी। बच्चों, हमने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय जी के बारे में आपसे चर्चा की। बच्चों, आओ अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लाला लाजपत राय के पिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 2, 1888 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया था। यह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? अब है प्रश्न नंबर 3, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अर्थात डीएवी की स्थापना लाला लाजपत राय ने किसके साथ मिलकर की? प्रश्न नंबर 4, लाला लाजपत राय ने इटली के किन व्यक्तियों से प्रभावित होकर उन पर पुस्तक लिखी? अब यह अंतिम और 5वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किस स्थान पर किया था? तो बच्चों, लाला लाजपत राय जी के यह जीवन वृत्त था और उनके यह क्रांतिकारी विचार और कार्य थे। लाला लाजपत राय
जी के विचारों से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर भी उन्होंने माँ भारती के लिए बहुत कुछ किया और अपने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। धन्यवाद।